सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व अहयाकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन ग़फ़ूरुर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदन यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमद अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदन सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सर्मदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सफियाना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वहाँ से मत ठीक, वैसे नहीं होगा। हाँ वैसे ठीक है। तो वहीं आ रही थी ना। फाजिल गिरामी मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान फैज़ी रिफ़ाती अशरफी यहाँ रही खलीफे सिलसिले आलिया अशरफिया चिश्तिया कादरिया। वगैरह तो एक आगे को ना बढ़िया आपके कलाम में बयान में जो ज़ूद गोई है, मैं मेरा जो अपना तजर्बा है कि फैज़ी साहब के कलाम में आमद आवो ये लाते नहीं घसीटते, मिसरे चल के आ जाते। वो सलासत ज़बान और बयान की शद्दत ठीक है तो क्या मैंने दिल को अपनी तरफ खींचती है। बिला शुबहा ये उस्ताद शुरा है, उनका कलाम पढ़ते पढ़ते लोग शायद मौला करीम इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और हमारे जितने उलमाए अहले सुन्नत नात हाफिज़ कारी अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए और हमारे जितने सामीन हैं सुनने वाले इन सब दिन दूनी रात चौकी तरक्की अता फरमाए। मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती सफीउल्लाह साहब इस इलाके के एक जिम्मेदार आलिम हैं। आप मसाइल में मामलात में इनकी तरफ रजू हो और उसके लिए आपका हम सब का एक महबूब इदारा निदाउल इस्लाम मुफ्ती साहब वहाँ रहते हैं, आप उनसे रब्ता कीजिए और वो जो आपको मशवरा दें उसी पर अमल कीजिए। कभी कभी मैं आऊँ तो तस्दीक करा लीजिए, लेकिन चूंकि ये आपके दरमियान तो इस वक्त जरूरत इनकी थी, आपकी जरूरत ये है और जिस इदारे में रहते हैं वो इदारा को भी आपकी जरूरत है। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि आप हज़रात ने इस साल निदाउल इस्लाम को काफ़ी ताउन किया, मुझे बड़ी खुशी। मौला करीम आपके इस ताउन को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए और आपके कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मेरे दादा जान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह की नाते पाक का एक मतलब एक कोशिश
वैसे तरन्नुम तो फैजी साहब इस उम्र में है, कहते हैं फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। हमारे साथ मसला ये है कि सलसल सफर दरूद पाक सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ 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 बुताने साहिबे ईमान बना दिया। इश्क़ 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 बुताने साहिबे ईमान बना दिया। अरे इसका हुई ने मुझको इसका हुई ने मुझको मुसलमान बना दिया। बना दिया। इश्क़ बुताने साहिबे ईमान बना दिया। मुहद्दिस आगे फरमाते हैं अल्लाह रे शान गुलशन ज़हरा के फूली। अल्लाह रे शान गुलशन ज़हरा के फूली। अल्लाह रे शान गुलशन ज़हरा के फूली। करो बाला को अशले करो बाला को अशले के गुलिस्ता बना दिया। बना दिया। फैज़ी साहब इसका हुई ने मुझको मुसलमान बना दिया। बुताने साहिबे ईमान बना दिया। सिरना सिन्ना सिन्ना तक छोड़ के गौसल वदा हुए। सिन्ना तक छोड़ के गौसल वदा हुए। अरे यूं सल्तनत के तर्क ने यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। अरे तकबीर सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। बुताने साहिबे ईमान बना दिया। देखिए मोहद्दिस आज़म क्या फरमाते हैं। मैं हो गया बज़्म हसीना का आईना। मैं हो गया बज़्म हसीना का आईना। अरे जलवों के इज़्तिहाम ने जलवों के इज़्तिहाम ने हैरान बना दिया। जलवों के इज़्तिहाम ने हैरान बना दिया।
उतारे साहिबे ईमान बना दिया। फिर पढ़ दूंगा एक शेर सुनिए। उनके कदम के सदके गरीबों की कब्र में, उनके कदम के सदके गरीबों की कब्र में। अरे तख्ते को आके तख्ते सुलेमान बना, तख्ते को आके तख्ते सुलेमान बना दिया। ताने साहिबे ईमान बना दिया। इस काफिरी ने मुझको मुसलमान बना दिया। इश्क़े पुताने साहिबे ईमान बना दिया। एक मेरी सियाह बख्ती पे जब रहम आ गया, मेरी सियाह बख्ती पे जब रहम आ गया। अरे कमली को अपनी शमो शबिस्ता बना दिया। कमली को अपनी शमो शबिस्ता बना दिया। इश्क़े पुताने साहिबे बना दिया। और जिसने मेरे नबी को किया काबिल सना, जिसने मेरे नबी को किया काबिल सना, सैयद को उसने उनका सना बना दिया। सैयद को उसने उनका सना बना दिया। इश्क़े पुताने साहिबे ईमान बना दिया। मैं हो गया बस में हसीना का आईना, मैं हो गया हूँ बस में हसीना का आईना। अरे जलवों के इज़्तिहार मुने खैरा बना दिया। इश्क़े पुताने साहिबे ईमान बना दिया। इस काफिरी ने मुझको मुसलमान बना दिया। इश्क़े पुताने साहिबे ईमान बना दिया। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सय्यिदिना मौलाना यहाँ से शुरू करता हूँ। दुनिया में एक ऐसी चीज है जो हर एक मजमल सबकी मजमल, और आज उसी महबूब चीज को हमें तलाश करना है। सबसे महबूब जो मोमिन है उनको भी महबूब, जो मुशरिक है उनको भी महबूब, जो मुनाफिक है उनको भी महबूब, जो जालिम है उनको भी महबूब,
जो अमीर है वो भी महबूब, जो गरीब है वो भी महबूब, और जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको भी महबूब। ये जितने यहाँ बैठे हैं यहाँ आप सबको महबूब। वो एक चीज है आज उसको हमें ढूंढना, उसको तलाशना। वो है क्या जिसके पीछे सब भाग भागे और उससे सब मोहब्बत करते हैं। मैं एक दो की बात नहीं करता, पूरी कायनात सब उसके पीछे। अमेरिका वाले हो, बर्तानिया वाले, कनाडा वाले, जर्मन वाले, फ्रांस वाले, इंडिया वाले, कहीं वाले, सब उसी की तलाश में सरगर्म। वो मिल जाए जो जिस शोबे से ताल्लुक रखता है उसकी भी वही ख्वाहिश है कि वो महबूब मिल जाए। यानी महबूब एक और चाहने वाले करोड़ों। महबूब एक और उसको चाहने वाले पाने वाले करोड़ों करोड़, मिलियन मिलियन मिलियन। आप सोच में पढ़ते होंगे कि आज ये हो क्या रहा है। अब मैं नाम ले लूंगा तो आपको थोड़ा सा लुत्फ आएगा। मालूम है उस महबूब चीज का नाम क्या है? बोलो। कामयाबी। उस महबूब चीज का नाम कामयाबी। कौन ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता? ये सबको पसंद है। कोई ऐसा बंदा है जो नाकाम होना पसंद करता है? वो किसी मैदान का, वो खिलाड़ी हो, अनाड़ी हो, वो जुआरी हो, शराबी हो, नाकाम होना कोई नहीं पसंद करता। रेस कामयाबी मिल जाए, कामयाबी मिल जाए। महबूब वो है कामयाबी, और उस कामयाबी को हासिल करने के लिए भागे जाए, और उस कामयाबी को हासिल करने के लिए हलाल और हराम का फर्क भी खत्म कर दिया। मिल जाए महबूब चाहे जिस रास्ते से। तो दोस्तों ये तो दूसरों का शियार हो सकता है, ईमान वालों का। ईमान वाला तो ये चाहता है बंदे मोमिन का जो मतलूब है वो ये, जरूर वो महबूब हमें मिले मगर जायज रास्ते से, है ना? तो वो कामयाबी चाहे माल की सूरत में हो या आल की सूरत में हो, है ना? जो जायज रास्ते से आए और जायज रास्ते की तरफ जाए वो फितना नहीं है। क्या बात, वाह 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 वाह, जी जी। ये जो सूरह तगाबुन में कहा है, आने जाने का रास्ता अगर सही है वो माल फितना नहीं। इसीलिए कुरान पढ़ना समझना औलाद सादतमंद है, फितना नहीं। है ना? औलाद सादतमंद है, फितना नहीं है ना? वो तरक्की दर्जात का सबब है ना? वो भी औलाद है जिसे दुनिया वाले हसन और हुसैन कहते थे, और ऐसी औलाद जिस पर माँ भी नाज कर रही है, बाबा अली कर रहा है, और नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सादत मंद है, वो रहमत है, इतना नहीं है, वो नेमत है, इतना नहीं है। क्या बात है? और रहा माल, तो आने जाने का रास्ता अगर सही है, कोई फितना नहीं है, वो भी रहमत है, नेमत है। एक बात बताओ, मालदार होना ये ऐब नहीं है, मगर आने जाने का रास्ता सही रखो। आपको यहाँ हमेशा नहीं रहना है, कहीं जाना है ना। एक बात बताओ, कमा तदीन खुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। जैसा यहाँ करोगे वैसा वहाँ आपको मिलेगा। लिहाजा कील कांटा यही दुरुस्त कर लो। आलमे बरज़ख में कब्र में जाने से पहले ईमान वालों कील कांटा इसी दुनिया में सही कर लो, दुरुस्त कर लो। इससे कब कि तुम्हारी सांस बंद हो, कम से कम इस लायक हो कि अपने आका को कब्र में मुंह तो दिखा सको, और हुजूर तुम्हें देख कर मुस्कुराए कि ये मेरा गुलाम। तो आने जाने का रास्ता सही है। अब अगर आने जाने का रास्ता सही है, अब उसको जो कामयाबी मिल रही है बहुत अच्छी बात। एक महबूब की तलाश में कितनी दगोदग, कोई किसी को घसीट रहा है, कोई किसी को दाएं लगा रहा है, दाएं लगा रहा है, ये हमें मिल जाए। उसी महबूब को हासिल करने के लिए आपने बरसों पहले सुना होगा कि अमेरिका के साइंसदान चांद पर गए। चांद ये किस लिए गए? कामयाबी के लिए, ताकि ये हम कह सकें बाद में आने के बाद दुनिया तो बहुत बड़ी है, वो अमेरिका का ये चांद और उसको कामयाबी समझते हैं। गए नहीं गए इस बहस में नहीं जाना चाहता, हम इस बहस में नहीं जाना चाहते। चांद कहाँ है ना? आसमान के अंदर। तो अब आसमान के अंदर हो तो पहले आसमान पे जाना जरूरी है, और आसमान तक इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। तो जो अंदर है वहां तक कैसे पहुंचेगा? ये एक अलग बहस है, ये एक अलग बहस है। चांद पर जाना मुहाले आदि है इंसान के लिए, मुहाले आदि है। आज नजर सका मुहाले आदि है, नहीं जा सकता। खैर मैं इसमें नहीं जाना चाहता, न मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ये क्या है? मैंने कहा कितना खर्चा हुआ? अरबों खरबों डॉलर। मैंने कहा लाए क्या? बोले मिट्टी। क्या लाए? कहा खाक लाए। अब मैं मुहावरा इस्तेमाल करता, मिट्टी न बोलो, बात नहीं बनती। अरबों खरबों डॉलर खर्च करके लाए क्या? खाक लाए। अरबों खरबों डॉलर खर्च करके खाक लाए। क्या इस जमीन पर, इस अर्थ पर मिट्टी की कमी थी कि जो बोझ और बढ़ा दिया? और एक बात, जो मेरा विजदान 5 तो है वासे खमसा, और ये जो छठी हिस्स है वो अल्लाह ताला अपने फजल करम से किसी किसी को अता कर देता है। ये फजल है, इसका ताल्लुक मंतिक और फलसफे से नहीं, ये हवा से किसी किसी को। मेरी छठी हिस्स कि जब ये चांद पर पहुंचे होंगे कामयाबी के लिए, कामयाब हो जाऊंगा, तो चांद इन बेवकूफों को देखकर मुस्कुराया होगा फैजी साहब। चांद मुस्कुराया होगा, ये दुनिया के अहमद कामयाबी हासिल करने के लिए मेरे पास आया है। अगर इनको कामयाबी चाहिए थी तो उस बारगाह में क्यों नहीं गए जिसका इशारा पाकर मैंने अपना कलेजा चीर दिया?
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर फाजी ने बताया, क्या बात। चांद भी मुस्कुराया होगा ये दुनिया के बेवकूफ है। कामयाबी यहाँ से नहीं मिलेगी, कामयाबी दरे मुस्तफा से। जहाँ से कामयाबी अबू बकर को मिली, जहाँ से कामयाबी उमर को मिली, जहाँ से कामयाबी उस्मान गनी को मिली, जहाँ से कामयाबी अली मुर्तजा को मिली, जहाँ से कामयाबी अशराए मुबश्शरा में से एक को मिली, खालिद बिन वलीद को कामयाबी वहीं से मिली, बिलाल हबशी को कामयाबी वहीं से मिली, अबू उबैदा को कामयाबी वहीं से मिली, तलहा जुबैर को कामयाबी वहीं से मिली। कामयाबी दरे रसूल। तो मोमिन है, लिहाजा हमें और कहीं नहीं जाना चाहिए, है ना। और एक बात बताएं दोस्तों, हबीबान वाले हमारी नजर असबाब पर नहीं होनी चाहिए, खालिक़े असबाब, खालिक़े असबाब। ये करके देख लो, फिर कभी बरकत की शिकायत नहीं करोगे। ये माल जरिया है, कुछ हासिल करने का मकसद नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह वाह वाह, वास्ता है दुआ नहीं। वाह वाह। ये माल जरिया है, कुछ हासिल करने का मकसद नहीं, मंजिल नहीं, मतलूब नहीं। जिन्होंने मालो दौलत को मकसद बनाया वो हलाक हो गए। न नमरूद का पता है, न हामान का पता है, न शद्दाद का पता है, न यजीद का पता है ना। इन्होंने ताज मालो सर को मकसद बनाया, और जिसने अपने कदमों की ठोकरों में रखा उस हुसैन का रोजा और उसका मीनार आसमानों से खिलाफ कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ माल मकसद नहीं है, किसी चीज को हासिल करने का एक जरिया है। मकसद को हासिल करने का जरिया, मंजिल तक पहुंचने का जरिया है। माल मंजिल तक पहुंचने का जरिया है, माल मंजिल नहीं है। ईमान वालो, माल को बस उसी हद तक रखना जिस हद में वो है, और अगर उससे हटाकर कहीं और ले जाओगे फिर वही बात, हलाकत, वो फितना, वो फितना, वो फितना। बहुत औलाद से भी फितना, आजमाइश, माल की फितना। मगर मैंने तफसील कर दी, आने जाने का रास्ता अगर सही है, जायज है, शरीयत के मुताबिक तुमने मत है, और नहीं तो हलाकत है, जहमत है। अब ये आपकी पसंद है कि हमें क्या करना है। मैं चलते एक बात और आपसे कहूं कि आज से ये तय कर लीजिए, जश्न गौसुल वरा में आए हैं ना, ये तय कर लीजिए कि आज से हम हलाल खाएंगे, हलाल खिलाएंगे, अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे, हलाल खाएंगे। बाप माँ अगर अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाए, मैं नहीं मानता कि वो नालायक औलाद हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर औलाद सादतमंद नहीं निकलती, नालायक निकलती है, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है। कम हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या करोगे ज्यादा लेकर जो तुम्हें हलाकत में डाल दे। अगर दाल रोटी सुकून से मिल रही है, जायज तरीके से, है ना, तो बोटी की क्या जरूरत है। मकसद क्या है? पेट भरना, भर लो पेट। अब आप गोश्त खा रहे हैं, देसी मुर्गी खा रहे हैं, मालूम हुआ कि बाजू वाले के वहां कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, सर पे, ऐसे खाने से क्या फायदा। और मैं क्या सोचता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि ये हजम कैसे होता है। तो एक महबूब की तलाश के साथ मगर कामयाबी अब आई। कामयाबी का जो बुनियादी तसव्वुर है
कुरान ने जो कामयाबी का तसव्वुर पेश किया है, आज मैं उस तरफ ले जा रहा हूं। वो कामयाबी का तसव्वुर क्या है? कद अफ़लह मन तज़क्का। क्या बात, यकीनन वो कामयाब हो गया। अफ़लह ये बाबे इफ़ाल है, पहले माजी। क्या बात है सर, और उस पर कद है, उस पर हरफे कद है। क्या बात, इस हरफे कद ने कामयाबी के कद को और ऊंचा कर दिया। इस कद ने कामयाबी के कद को और बड़ा कर दिया। कौन कामयाब? हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि हम इनसे पूछे, उनसे पूछे, इनसे पूछे। किसी से आज पूछने की जरूरत नहीं है। आज किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कुरान ही से पूछना और कुरान ही से समझना। ये कामयाबी जिसका कद बहुत बुलंद है, वो बुलंद कद्दावर कामयाबी है क्या? तो अल्लाह फरमाता मन तज़क्का, जिसने तज़किया नफ्स किया, जिसने अपने को पाक किया, जिसने पाकी हासिल की। कौन सी पाकी? लिबास की नहीं, बातिन। ये नफ्स को पाक करो, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको नफ्से अम्मारा कहते हैं। सूफिया किराम फरमाते हैं ये नफ्से अम्मारा, इसके बारे में फैजी साहब फरमाते हैं ये नजसुल ऐन है। नफ्से अम्मारा नजसुल ऐन है। इससे बचने की क्या सूरत है? भैया शैतान, तो शैतान का तो मामला ऐसा है, इन शैताना मिनल इंसाने यजरी मजरत दम। ये रगों में ब्लड दौड़ रहा, वो जारी है। नफ्से अम्मारा को नजसुल ऐन और अफासूफिया फरमाते हैं। इतनी नापाक चीज, सारे जराइम यही कराता है, गुनाह पर यही आमादा है। तो नफ्से अम्मारा, ये जो शराब पीते हैं नफ्से अम्मारा, वो उभारता है पी। इस पर मुझे एक अल्लाह वाले की एक कौल आया, ऐसे भी लोग हैं साहब जो नफ्से मुतमइन्ना रखते हैं। एक मस्त कलंदर ने कहा मस्ताना अंदाज में, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, तेरा कहना क्यों मानूं। अब उस दौर में मौलाना साहिबान थे, कहीं तो कुफ्रे शरी है। अरे भाई कायल से तो पूछो। शमसुल उलमा मुसन्निफे कानून शरीयत, इनके पास गए, भाई एक फकीर है ऐसा कह रहा था, ऐसा है कह रहे, उनको बुलाया। कहा बाबा ये आपका कहना? कहा हाँ। क्या कहा? आपका कहा। मैंने कहा न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, तेरा कहना क्यों मानो। तो उनका इसका मतलब क्या हुआ? तो वो मस्त कलंदर मुस्कुराए, कहा ये पहले मुफ्ती आलिम आप है जिन्होंने मतलब पूछा, तो फतवा लगाते और अब तक तो मुझ पर पूरे शहर में फतवे लग चुके हैं। मोहर ठका ठक ठका ठक। इसीलिए मैं अपने मुफ्तियाने किराम से कहता हूँ कि तहकीक कर लिया करो, और खासतौर से इस दौर में ज़ैद बकर अमर के नाम पे लोग धोखा देते हैं। वो जो फतवा ले लेते हैं तो ज़ैद का नाम हटा करके किसी और का नाम जो उनका होता है तो लगा देते हैं। अब मुफ्ती साहब ने कहा मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, अब सफाई देते रहिए। लिहाजा उजलत की जरूरत नहीं, उजलत की जरूरत नहीं। और खासतौर से कुफ्र और इस्लाम का मसला है तो इसमें उजलत नहीं। तहकीक करो, तहकीक करो, तहकीक करो। जब सारे एहतिमालात बंद हो जाए
और एक ज़ईफ महमिल भी ना रहेगा। सारे रास्ते तावीलात के बंद हो जाए। यही इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं। लोग कहते हैं कि आला हजरत में तशद्दुद था। नहीं साहब, तशद्दुद नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ, तसल्लुब था। वो गुस्ताखे रसूल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो हम भी नहीं करेंगे। तशद्दुद नहीं। अगर तशद्दुद होता तो ये क्यों कहते कि जब तक कि सारे एहतिमालात खत्म ना हो जाए और एक ज़ईफ से ज़ईफ एहतिमाल भी बाकी ना रहे, तावीलात के तमाम तर दरवाजे बंद हो जाए, कोई रास्ता नहीं निकलता, फिर हुक्म लगाएंगे। ये तशद्दुद है? नहीं, इतने मोहताज समझ रहे। पूछा कादी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, मुस्कुरा के कहा ये आप पहले हैं। तो पूछ रहे हैं, अब तक तो मुझे किसी ने मुझसे नहीं पूछा। कहा हजरत बात ये है, मैंने 3 दिन हो गया है न खाना खाया न कुछ पानी पिया, कुछ नहीं खाया और मेरा नफ्स कहता था खाना है खा, पानी है पी। तो मैं अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहता था न तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूँ। तेरा कहना न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हूँ। मैं अपने नफ्स अम्मारा को मुखातिब करके ये कहता था मेरी मुराद उधर की नहीं है, इधर की है। कादी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलवियों अब तुम अपना हिसाब किताब लगाओ, निकालो तुम पर क्या हुक्म होगा। कायल ने तो अपने कौल की वजाहत कर दी, ये तो बड़ी, वो तो नफ्स से खिताब कर रहा है। बिल्कुल सही है, मैं नफ्स की बात क्यों मानूं? ऐ नफ्स, तेरे कहने से नहीं खाऊंगा, न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हूँ। तेरे कहने से मैं नहीं पानी पीऊंगा, न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हूँ। तेरा कहना क्यों मानूं? बात बिल्कुल सही है। ये नफ्स मुतमइन्ना वाले, ऐसा नहीं है मारा वालों की भीड़ में कोई न कोई मुतमइन्ना वाला रहता है ना। और उन्हीं मुतमइन्ना वालों के सदक़े में अम्मारा वालों का भी बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह करम फरमाता। तो मन तज़क्का, जिसने अपने कल्ब की सफाई की, जिसने अपने बातिन को पाक किया, साफ किया, बातिन को मुसफ़्फ़ा किया, मुज़क्का किया, दिल आईना, कुदूरत नहीं, नफरत नहीं, अदावत नहीं, बुग़्ज़-ओ-इनाद नहीं, फिस्क़-ओ-फ़ुजूर नहीं, निफ़ाक़ नहीं, हर चीज को निकाल कर फेंक दिया, साफ सुथरा मन तज़क्का। अच्छा आप देखिए इस आयत करीमा में जो तरतीब है, तज़किया पहले और रब का नाम बाद में लो, रब का जिक्र बाद में, नमाज बाद में, नमाज बाद में, बाकी पहले। क्या समझ में आया? नमाज बाद में, बाकी पहले। बाकी सिर्फ बदन की नहीं, बाकी सिर्फ कपड़ों की नहीं, वजू कर लो, पाक हो गए, गुस्ल फर्ज था, नहा लिया, पाक हो गए, ये जाहिरी पाकी है। कुरान इस तरफ नहीं आ रहा। अंदर को पाक करो, फिर अपना रब का नाम लो, फिर देखो क्या मजा आता है। तज़किया के बाद रब का जिक्र करो, क्या कैफियत होती है। नमाज पढ़ो, है ना। अब अगर तज़किया के बाद कोई नमाज पढ़ता है तो उसमें जो लज्जत है, उसमें जो खुशू खुजू है ना, उसमें जो कैफियत है, उसमें जो हलावत है, उसमें जो एक चाशनी है, वो तज़किया के बाद है ना। इसलिए कि जिसका बातिन पाक, जाहिर पाक, दिल पाक, नजर पाक, अब जो वो हालते क़याम में होता है, अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों को बांधता है, तो उसका क्या मामला है कि
चेहरा काबे की तरफ होता है और दिल रब्बे काबा। चेहरा काबे की तरफ होता है और दिल रब्बे काबा की तरफ होता है, मगर ये किनका? मन तज़क्का, जिसने तज़किया किया, सबका नहीं। अब तो नमाजियों का हाल ये है कि शौहर खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर कहा, तिलावत कर रहा है और सोच रहा है मेरी बीवी मार्केट गई है, पता नहीं लौटी कि नहीं लौटी, मेरी गाड़ी वहां गई है बुकिंग पर, पता नहीं ड्राइवर कब आएगा कब नहीं आएगा। ये नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में आए। जो मैं किताबुल ईमान की एक हदीस का वो हिस्सा नकल कर रहा हूँ, यहाँ अखबिरनी अनिल ईमान, अखबिरनी अनिल इस्लाम, अखबिरनी अनिल साआ व अन अमारातिहा, अखबिरनी अनिल इहसान। तो बुखारी मुस्लिम दोनों ये अल्लाह के रसूल एहसान के बारे में। एहसान हम आप क्या समझते हैं? एहसान किसी को कुछ दे दिया, मदद कर दी, तो एक एहसान है। ये एहसान नहीं है। हज़रत जिब्रील ने पूछा कि अल्लाह के रसूल एहसान क्या है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्ता अब्दुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा को देख रहे हो। ये तो बहुत आला दर्जे के लोगों का मामला है भाई, है ना? अगर यहीं तक बात रह जाती, सरकार यहीं तक किसी पर रुक जाते तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता, फिर बाकी कहाँ जाते उम्मती। मगर मेरे आका तो करीम है ना, रहमतुल्लिल आलमीन है। मेरे आका जानते थे कि हमारी उम्मत में दो तरह के लोग हैं, एक ए ग्रेड एक बी ग्रेड, है ना? तो सरकार का करम देखो कितना अपनी उम्मत से प्यार है। जो आला दर्जे के हैं उनका तो है ही है, और जो नीचे वाले हैं उनका भी सरकार ने ख्याल रखा। आला दर्जे वालों का अन्ता अब्दुल्लाह अन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। अब नीचे वालों के लिए क्या है कि अगर तुम नमाज में अल्लाह को नहीं देख सकते तो इतना अकीदा रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हम इतना भी नहीं कर सकते। इससे फायदा ये है अल्लाह देख रहा है हम नमाज में। और ये अकीदा सिर्फ नमाजी में नहीं, जब नमाज के लिए हम खड़े हो या नमाज पढ़े खुदा देख रहा है, नहीं, नमाज पढ़े खुदा देख रहा है, नमाज के अंदर रहे खुदा देख रहा है, सलाम फेरे खुदा देख रहा है, नमाज से बाहर निकले यही अकीदा रखें खुदा देख रहा है, हम कमाई करें खुदा देख रहा है, हम कुछ बोले खुदा देख रहा है, हम खलबत में रहे खुदा देख रहा है, हम जलवत में रहे खुदा देख रहा है। अब जब खुदा देख रहा है ये तसव्वुर रासिख हो जाएगा तो तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, खुदा देख रहा है, कभी गीबत नहीं करोगे, खुदा देख रहा है, माँ बाप का एहतराम करोगे खुदा देख रहा है, बड़ों की ताज़ीम करोगे खुदा देख रहा है, ये आपस में टकराओगे नहीं खुदा देख रहा हो, ये मशरकी तासुब से बाहर आ जाओगे, क्यों? खुदा देख रहा है। बताएं दोस्तों, हमें अल्लाह ने पैदा किया दीन की तबलीग के लिए, मशरफ की तबलीग के लिए पैदा नहीं किया। हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया, मशरफ की नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये जिससे फैजी साहब ने बताया कि चौचा बरेली, सही बात है, वो भी अपना है, वो भी अपना है, वो भी अपना, एक हाथ वो है एक हाथ ये, वो भी है, वो भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, वो भी अपना, यही है अहले सुन्नत का सपना। ये सब अपना, ये सब अपना। अब ये बात यहाँ आती है वो उनके मुरीद, वो उनके मुरीद, उनका पीर वो नक्शबंदी है, वो सोहरवर्दी है, वो वारसी है, वो अशरफी है, वो चिश्ती है, वो कादरी है, वो वारसी है, वो रज़वी है, वो नूरी है, वो बरकाती है। अरे भाई मुरीदों से मैं कहना चाहता हूँ, ए मुरीदो तुम कुछ भी हो अपने अपने पीरों से जाके पूछो कि हुजूर हम तो आपसे हैं, आप कहाँ से हैं?
हम तो आपसे हैं, आप कहाँ से हैं? तो सारी खानका वाले बोलेंगे भाई हमारा ताल्लुक तो नजफ से है, हमारा ताल्लुक तो मदीने से है। अरे बाबा, तो अब मुरीदों को यही समझ लेना चाहिए, जब सारी खानका वालों का ताल्लुक अली से है, नबी से है, तो फिर हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इसलिए कि एक बात बताए, एक बड़े मकान में दरवाजे कई होते हैं, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी, है ना, मगर हर दरवाजे से आने वाले की मंजिल एक होती है ना। आगे से आओगे तो अंदर, पीछे से आओगे तो अंदर, दाएं से आओगे तो अंदर, बाएं से आओगे तो अंदर। अरे भाई, जब सबको अंदर ही आना है, और बात बताए, जब दरवाजे नहीं टकरा रहे हैं तो ये जाने वाले क्यों टकरा रहे हैं? क्या बात है? अब ये दरवाजे नहीं टकरा रहे हैं तो ये जाने वालों को क्या तकलीफ हो रही है? वो टकरा रहे हैं। अरे भाई, जो दरवाजा तुम्हें वक्त पे मिले चले जाओ, ये ना देखो, ये देखो, ये दरवाजा हमें अली तक ले जाएगा, ये दरवाजा हमें अली तक ले जाएगा, ये नबी तक ले जाएगा। नजर इस पर रहनी चाहिए, नजर किसी शहर पर नहीं रहनी चाहिए, नजर मदीने पे रहनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? तुम अल्लाह को ऐसा देखो, ऐसी इबादत करो गोया रब को देख रहे हो, गोया रब को। ऐसे भी लोग हैं, उनकी भी मैं मिसाल दे दूं आपको। मौलाए कायनात अली मुर्तजा मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, इरशाद फरमाया, सलूनी अम्मा दूनला, जो चाहो मुझसे सवाल करो। एक साइल खड़ा हो गया सवाल करने वाला, उसने पूछा, हल राइट रब्बा का या अली? ऐ अली, अब जब आपने मौका दे ही दिया तो मेरा सवाल है, क्या आपने अपने रब को देखा? ये सवाल किसी और से करके देखो, पसीने छूट जाएंगे। पर्दे के पीछे तो देख नहीं पाएगा, रब को क्या देखेगा? ए अली, तुमने अपने रब को देखा? कहा हाँ, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है। मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता हूँ जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, खतीबे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। फिर उस साइल ने पूछ लिया कि ए अली, देखिए उसको सुकून नहीं मिला, फिर उसने कुरेदा, ए अली, ये इल्म आपको मिला कहाँ से? इसका जिक्र तफसीली शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिज नबूवत में फरमाया। पूछने वाले ने फिर पूछ लिया कि ए अली, ये इल्म आया कहाँ से आपके पास? तो मौलाए कायनात फिर जवाब दे रहे हैं, मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था। जब गुस्ल दे रहा था तो सरकार के जैसे पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे ठहर गए थे। मुझे मौका मिला, मैंने लब लगाकर चूस लिया। बस चूसना था कि इल्म और मार्फत का समंदर मेरे सीने में ठाठे मारने लगा, मेरे सीने में ठाठे मारने लगा। अरे सोचो, नबी के पलके मुबारक पर ठहरे हुए पानी के चंद कतरों का ये कमाल कि अली चूस ले तो उनके इल्म की हद को कोई समझ नहीं सकता। तो जब अली के इल्म का कमाल का ये आलम है तो इल्म मुस्तफा का आलम लगा। हम बाबुल इल्म तक नहीं पहुंच सके तो मदीनतुल इल्म तक कैसे पहुंचे? हम बाबुल इल्म को नहीं समझ सके। अब देखिए बाबुल इल्म का इल्म देखिए, बाबुल इल्म का इल्म देखिए। एक साइल ने सवाल कर लिया कि ऐ अली, ये बताइए बंदा कितना मजबूर है, कितना मुख्तार? बंदा कितना मजबूर है, कितना मुख्तार? अच्छा, खड़ा हो जाए। खड़ा हो गया हुआ, एक टांग उठाया, कहा दूसरी उठा, कहा ये अली गिर जाऊंगा। कहा बस, बंदा इतना मजबूर है, इतना मुख्तार।
एक टांग उठाया, दूसरी उठा, कहा गिर जाऊंगा, कहा इतना मुख्तार है, दूसरी नहीं उठा सकता, गिर जाएगा, इतना मजबूर। उस दौर में सवाल करने वाले ऐसे थे तो जवाब देने वाला भी ऐसा वैसा नहीं था। इल्म का समुंदर था। क्या बात। और अगर तुम खुदा को नहीं देख सकते तो अकीदा रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। बस अगर यही अकीदा मुसलमानों तुम्हारे दिलो दिमाग में उतर जाए तो सारी बीमारियां दूर होंगी। हमारे उलमा हमारे वाइजीन को फुर्सत मिल जाए, मतलब आराम। बस यही खुदा देख रहा, हम हर नमाज रब की नजर वो हमें देख रहा। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस, छुप के करो खुल के करो, वो देख रहा। एलानिया करो या खुफिया करो, वो देख रहा। जब वो देख रहा है और उसकी नजर में हम हैं, तुम हो, तो हमें सोच विचार करना चाहिए कि ऐसा काम न करें जो अल्लाह रसूल के खिलाफ। इसीलिए दोस्तों, मैं अपने नौजवान और उनके वालिदैन से ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को दीनी तालीमात दिलाएं, दीन हासिल करें, सिर्फ कुरान का हाफिज न बनाएं, बल्कि वो ताकत पैदा करे, कुव्वत पैदा करे, वो कुरान समझे। हज़रात गिरामी, ये दुनिया क्या बताऊं, हर घड़ी हर नफस और हर दम पढ़ते रहिए दरूद मुकर्रम, जाने किस वक्त दम टूट जाए, जिंदगी का भरोसा नहीं। ऐसे माहौल में हमें अपनी जिंदगी को संवारने पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मन तज़क्का, अभी तो बात देखिए ऐसा है, ये नमाज बाद में है। लोग शिकायत करते हुजूर दुआ कीजिए, खुशू खुदू नमाज में नहीं, तो कहां से आया? मन में पाप है ना, नमाज पाक है, ये इज्तिमाई जिद्दा है, खुशू खुजू आए कहां से? अब नफ्से अम्मारा को मुतमइन्ना कैसे बनाया जाए? आज वो नुस्खा बताता हूं। ये गोबर है, गाय बैल भैंस क्या बोलते हैं, गोबर, ये गोबर है, नापाक है ना? बोलिए, क्या इसको पाक करने की कोई सूरत है? मुफ्ती साहब कहेंगे, पूछिएगा। आग लगा, अगर इसे पाक करना है तो इसमें आग लगा दो। कहा क्या होगा? कहा ये जल जाएगा, जब जल जाएगा तो राख हो जाएगा, जब राख हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। जल जाने के बाद अब हकीकत बदल गई, जब हकीकत बदली तो हुक्म भी बदला। अब उसे गोबर नहीं कहा जाएगा, राख कहा जाएगा। कहा जाएगा। तो अगर ये दुनियावी नजासत को पाक करना है, मसलन कपड़े में अगर नजासत लग जाए, क्या मसला? सुन लो, साफ हो जाएगा, जब साफ हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। गोबर आग लगा, हकीकत बदल जाएगी, राख हो जाएगा, राख हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, जब साफ हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। हुकुम हकीकत बदली, हुकुम बदला। अब नफ्से अम्मारा जो नजसुल है, इसे कैसे पाक किया जाए? एक है नजिस, एक है नजसुल है। नजिस को पाक किया जा सकता है, मगर जो नजसुल ऐन है उसको कैसे पाक किया जाए? हाँ है, सूफिया फरमाते हैं कि अगर तुम्हें इस दुनिया के गोबर को पाक करना है, आग लगा दो, और नफ्से अम्मारा को अगर तुम पाक करना चाहते हो तो इसके मुस्तफा की याद में इसे जला दो, जला दो, इसके इलाही की याद में जला दो।
जब इसके इलाही की याद में ये नफ्से अम्मारा चल जाएगा तो मुतमइन्ना में तब्दील हो जाएगा, और जब मुतमइन्ना में तब्दील हो जाएगा तो हुक्म भी बदल जाएगा। अब ऐसे नफ्से मुतमइन्ना रखने वालों को उस्मान गनी कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, फारूक आज़म कहते हैं, अली मुर्तज़ा कहते हैं। दोस्तों, ये अम्मारा का कमाल नहीं, ये नफ्से मुतमइन्ना का कमाल है। नफ्से मुतमइन्ना अनलहा। हज़रत मंसूर ने कहा ना अनलहा, बिल्कुल सही था। वो जिस मकाम से बोल रहे थे बिल्कुल सही था, है ना? क्यों सही था? इसलिए कि वहां मनो तू का झगड़ा नहीं था, मैं नहीं, सिर्फ तू वाला तू, ज़र्रे ज़र्रे में तू, कतरे कतरे में तू, महफिल में तू, अंजुमन में तू, रज़्म में तू, सहराओं में तू, दरियाओं में तू, नबातात में तू, जमादात में तू, जमीन पर तू, आसमान पर तू, बंदगी में तू, जिंदगी में तू, गुलशन में तू, बहारों में तू, हवाओं में तू, फजाओं में तू। मैं नहीं, मनो तू का झगड़ा नहीं, सिर्फ तू। यानी हजरत मंसूर अपनी अना को रब की जात में फना कर चुके थे, तो वो मकामे तू पर थे, है ना? बात ज़बान मंसूर की थी, कलाम मंसूर का नहीं था। मंसूर की ज़बान पर से जो आवाज निकली थी वो अल्लाह की बोली थी, है ना? अब एक जुमला फैजी साहब मैं नजर करता हूँ, मुद्दई कौले अनलहा मंसूर की रगे गर्दन में था। मुद्दई कौले अनलहा मंसूर की रगे गर्दन में था। मौलाना आसिफ गाजी पूरी क्या फरमाते हैं? 2 शेर फरमाते हैं, सूए मंसूर अनल हक की गलत निस्बत थी, कोई कह दे कहीं बंदा भी खुदा होता है, और फिर आगे चल के फरमाते हैं कि इन्हीं गानों से अनल हक के सुने हैं तारे, आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है। तो ये तज़किया वाले हैं जिन्होंने अपने ज़ाहिरी को नहीं अपने बातिन को पाक साफ शफाफ कर लिया। नफ्से मुतमइन्ना, अब सिर्फ नफ्से मुतमइन्ना। अब नफ्से मुतमइन्ना के बारे में कुरान क्या कहा? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये नफ्से मुतमइन्ना वाले हैं, इनसे अल्लाह कह रहा है लौटा मेरे रब की तरफ। ये नफ्से मुतमइन्ना वाले हैं। आप सोचो, आज उसी नफ्से मुतमइन्ना वाले का जिक्र मनाने के लिए और सुनने के लिए हम जमा। वो नफ्से मुतमइन्ना, क्या बात है। वो नफ्से मुतमइन्ना, एक नफ्से मुतमइन्ना वाला बगदाद से बोल रहा है, बगदाद से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लम यकुन मुरीदी जय्यदन अना जय्यदी। मेरा चाहने वाला अगर अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। बोले पीर साहब बोले मेरा चाहने वाला अगर अच्छा नहीं कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। इन्ना यदि अला मुरीदी का समाए लगे अर्ज़। मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर, यह हाथ इख्तियारा है। मेरा साया मेरे चाहने वाले पर ऐसा है जैसे आसमान का साया जमीन पर। मेरा साया मेरा हाथ। अब गौसे आजम के हाथ को की लंबाई चौड़ाई को कोई नाप सकता है? कोई नाप सकता है? मेरा राज अगर मुर्दे पर डाल दिया जाए तो जिंदा हो जाए। मेरा पेट अगर पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो पारा पारा हो जाए। महीने आते हैं तो हमसे इजाजत लेते हैं, साल आए तो हमसे इजाजत के बगैर नहीं। क्या पावर, क्या इख्तियार है, क्या कुदरत है अब्दुल कादिर। मगर कुदरत का आलम देखो, कादिर मुतलक ने अब्दुल कादिर को वो कुदरत अता किया है। फरमाते मेरा राज अगर मुर्दे पे डाल दिया जाए तो उसे जिंदगी मिल जाए। सोचो, मेरा चाहने वाला अगर अच्छा नहीं है मैं तो अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं।
चाहने वाला अगर अच्छा नहीं है, और एक बात बताएं, चाहने वाला अगर खराब है तो बड़े पीर साहब कहते हैं उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है, मेरी है। ये कादरी दरबार की मर्यादा है, वहां सिर्फ अच्छों को जगह नहीं मिलती, बुरों को भी मिलती है। ये कादरी दरबार की मर्यादा है, वहां भगाया नहीं जाता, हर वक्त दरवाजा खुला हुआ है। अगर चोर उचक्के भी आते हैं तो उन्हें भी पनाह नहीं जाती है ना। अगर चोरी का इरादा करके चोर आता है तो गौस पाक ही कहते भाई नहीं नहीं नहीं, तुझे कुछ माल नहीं मिला मगर खाली नहीं भेजूंगा। ये अब्दुल कादिर के दरबार की मर्यादा के खिलाफ है, अब मैं तुझे खाली नहीं भेजूंगा। अब चोर भी सन्नाटा छा गया, ये क्या बात है साहब, कहा नहीं तुझे कुछ माल नहीं मिला, यहाँ का नहीं माल मिला मगर कहीं और का माल मैं तुझे दूंगा। अब तू आया था तो चोर बन करके, अब मैं तुझे लौटाऊंगा तो वली बन गया। अब बात समझ में आ गई कि गौसे आजम जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे तो मजमे पर गशी तारी होती थी, कितने बेहोश होकर गिर जाते थे। क्यों? ये तस्किये नफ्स का कमाल था। पहले पाकीज़गी हासिल की, नफ्स को पाक किया, नफ्स को मुज़क्का मुसफ़्फ़ा बनाया, फिर अपने रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। और यहाँ तरतीब उल्टी है। बाकी का कोई तसव्वुर ही नहीं है कि नफ्स पाक है या नहीं। अब कहूँ, अब मैं क्या बताऊं, नमाज पे नमाज, नमाज पे भाई ठीक है, फर्ज है पढ़ो, कबूल कहाँ से कबूल, कहाँ से कबूल? नमाज तो है, नमाजी कहाँ अली जैसा, ऐसा है अब भी मगर जज्बा बिलाल अली जैसा नमाजी। पैर में तीर पैवस्त हो जाए, निकाले तो मौला अली को तकलीफ हो। मेरे आका करीम ने फरमाया जब अली सजदे में जाए तो तीर खींच लीजिए। वो कैसी नमाज है, और उनको एहसास रखना। अब एक हदीस सुना था, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस्मान तुम जो चाहो करो, तुम जन्नती हो। जो चाहो करो, जो चाहो करो, तुम जन्नती हो चुके। अब यहाँ ये मतलब न लीजिएगा कि अल्लाह के रसूल ने उस्मान गनी को गुनाह की इजाजत दे दी। जो चाहो करो बोले मुतलक है, अल मुतलको यजरी अला इतलाक़िही। जो चाहो करो मतलब उस्मान गनी के नफ्स अम्मारा को मेरे नबी ने नफ्से मुतमइन्ना में बदल दिया। फिर फरमाया उस्मान जो चाहो करो मतलब तुम गुनाह नहीं कर सकते, जन्नती। ये नफ्से मुतमइन्ना वाले हैं, जब ये अपने रब का नाम लेते हैं तो जमीन में भी हरकत पैदा होती है, जलजले आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये नफ्से मुतमइन्ना वालों का कमाल है। ये अगर एक तहरीर फेंक दे तो दरिया में दम नहीं है, ये अपनी हद से पाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर खतीब आज़म फैज़ाने मखदूम पाक, नारे तकबीर। नफ्से मुतमइन्ना वालों का एजाज़ है, ये उनका कमाल है। ये अगर किसी के लिए हद मुकर्रर कर दे तो उसमें हिम्मत नहीं है कि उस लकीर को से आगे चला जाए। ये नफ्से मुतमइन्ना वालों को ये शरफ हासिल है, ये सादत हासिल है। ये दोस्तों कामयाब ये है। अब अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो ऐसे लोगों से प्यार करो, मोहब्बत करो, इनके दामन करम से वाबिस्ता रहो। इंशाअल्लाह तुम भी अगर एक नजर पड़ेगी, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है मगर वो नजर वाले हैं, एक नजर डाल देंगे, हाँ तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अब सोचो सोचो, जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु धोबी को सहारा दे सकते हैं और भी आलम बरज़ख में, है ना? क्या तसर्रुफ है, क्या तसर्रुफ, क्या इख्तियार है। धोबी धोबी उसको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ बड़े पीर साहब का कपड़ा धोता था। बुजुर्गों ने अपनी किताबों में ये वाकयात लिखे थे।
सवाल हुआ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन का कोई जाहिल नहीं था। अच्छा मैं गौस पाक कर दूंगी। अब बताइए, सवाल दीगर जवाब दीगर। अब फरिश्ते भी हैरान हुए होंगे कि भाई ये कौन सा बंदा आया है, मैं गौस पाक कर होगी। ये अरीजा पेश किया बारगाह दुनिया में, अल्लाह की रहमत वहां से निदाई, ये मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर जीलानी के कपड़ों की मैल धुला करता था, है ना, मैंने इसके सारे गुनाहों की मैल धुल दिया है, उसी के वसीले से सारे गुनाहों को मैल धुल दिया है। बस इससे सवाल क्या तसव्वुफ, क्या इक़्तिदार है, क्या इख्तियार है, क्या पावर है। नजर का इलाके लादिल्लाह है जमान का खरजलतीन लहु बित्तसाली। अब मैं यहाँ कलाम करना चाहता हूँ, सारी कायनात मेरी नजर में। अब देखिए जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, अगर कैच कर सके तो कैच कर सके। सारी कायनात मेरी हथेली में राई की दाना की बना। राई का दाना क्या हथेली है, और उस हथेली में, उस हथेली का कमाल क्या है कि सारी कायनात सिमट कर हथेली में आती है तो राई का दाना बन जाती है। अब्दुल कादिर जीलानी की हथेली में जब सारी कायनात सिमटती है तो राई का दाना बन जाती है, और वो राई का दाना जब गौसे आजम की हथेली से बाहर होता है तो कायनात बन जाती है। हथेली में आती है तो राई का दाना, और वो राई का दाना जब हथेली से बाहर तो कायनात। तो गौस क्या गौस पाक फरमाते हैं, तेरी नजर में, नजर तो क्या नजर है, नजर तो में जो नजर है, हाय उस नजर का कोई, नजर तो मेरी नजर में। हम कहाँ हैं, बोलो हम कहाँ हैं, किस जगह का नाम क्या है, लुधियाना। हम कहाँ हैं, लुधियाना। बगदाद कहाँ है, इराक में। यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है, बहुत है, मगर घबराओ मत। गौस पाक फरमाते हैं, लुधियाना वालों तुम मेरी नजर में हो, आलोजूरी वालों तुम मेरी नजर में हो, झारखंड वालों तुम मेरी नजर में हो, मुख्तसर ये कि पूरे भारत वालों। अब बताओ, जब हम अब्दुल कादिर जीलानी की नजर में है तो हमें नजर की जरूरत क्या है, और ज्यादा नजर उधर के चक्कर में तो ना पूरी नजर लग जाए। ऐसी नजरों से अल्लाह बचाए, है ना। साहिबे गौसियते कुबरा की नजर में हम हैं, इंसान कामिल की नजर में हम हैं, कुतुबे रब्बानी की नजर में हम हैं, गौसे समदानी की नजर में हम हैं, महबूबे सुबहानी की नजर में हम। और जब गौसे समदानी की नजर में है तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ हर वाली की नजर में हम। और जब अब्दुल कादिर जीलानी की नजर में है, अब ऊपर चलो तो हम हसन और हुसैन की भी नजर में है, अली मुर्तजा की नजर में है, रसूल पाक। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटे की नजर में रहो, बाप की नजर से गायब हो। ये नफ्से मुतमइन्ना वाले हैं, इनकी शान निराली, बड़े कमाल वाले हैं, मेरा चाहने वाला। अच्छा ये बताइए, अब आप देखिए कितना यदि, मेरा हाथ कितना लंबा हाथ है भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे मुरीद चाहने वाला, मेरा हाथ मेरे चाहने वाले। अब हाथ कितना लंबा, यानी अगर वो हमें अपनी गिरफ्त में लेना चाहे तो उन्हें सफर करने की जरूरत नहीं है, वो तो वहीं से हमें पकड़ लेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ इन सारी चीजों को लेकर, नजर को, हाथ की लंबाई को, अब्दुल कादिर साहिब गौसियत कुबरा भी है, इंसान कामिल भी है। करामत क्या, करामत क्या है, करामत तो खिलौना है ना, करामत का
अगर गौसे पाक का कोई जिक्र करामतों का सहारा लेकर करे तो मुझे तो समझ में नहीं आता करामत क्या चीज है। करामत क्या है? करामत नहीं है, इस्तिकामत की बात है। अल इस्तिकामत फौकल करामत, अल इस्तिकामत खैरुन मिन अल्फ करामत, 1000 करामतों से बेहतर इस्तिकामत। तो शरीयत पर अमल करे, इससे बड़ी करामत क्या है? जिसकी जिंदगी शरीयत मुतहरा के कवानीन की हद में रहकर हो, इससे बड़ी करामत क्या है? एक मुरीद ने अपने पीर साहब से पूछा, हुजूर मैं इतने साल से रहा कभी कोई करामत नहीं देखी, और दूसरे पीरों को देखा और या अल्लाह को करामतें दिखाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी मेरा कोई काम ऐसा देखा जो खिलाफ सुन्नत और शरीयत हो? खाने हुजूर को तो नहीं देखा। इससे बड़ी करामत यानी क्या फिजा में उड़ना तैरना ये करामत है? तो अगर उड़ना करामत है तो मक्खी भी वली है, तैरना करामत है पानी में तो मछली भी वली है, मानव वली है। हज़रात गिरामी, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी साहिब मकाम व मनसब मगर है तो उम्मती। जुमला देना चाहता हूँ, है तो उम्मती। अरे जब अब्दुल कादिर उम्मती की नजर का ये आलम है तो मेरे नबी की नजर का आलम क्या होगा? जब अब्दुल कादिर के दस्ते पाक का ये आलम है तो दस्ते मुस्तफा का आलम क्या होगा? जब अब्दुल कादिर के तसव्वुफ और इक़्तिदार का ये आलम है तो मेरे नबी के इक़्तिदार और इख्तियार का आलम क्या होगा? इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने क्या फरमाया कि खालिक के कुल्ले मालिक के कुल बना। गिरामी, इसीलिए मन को पाक करो, मन को साफ सुथरा करो, दिलों से नफरतों को, कुदूरतों को, बुग़्ज़ व इनाद को निकालो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, बुराई से बचो, और आज से ये तय करो कि हम नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, वरना ये जलसा मनाने से कुछ नहीं होने वाला। आज हमारी कौम कहाँ जा रही है? हम फराइज से गाफिल हैं, जो फर्ज आयन है उससे हम दूर हैं, और जो मुस्तहब है उसे अदा कर रहे हैं फर्ज समझ करके। मेरे दोस्तों, जलसा कराओ ना कराओ मगर नमाज पढ़ो, रमजान आए तो रोजा रखो, साहिब निसाब हो तो ज़कात, साहिब इस्तिसाब हो तो हज करो। मेरे दोस्तों, अभी सवेरा है, मुसलमान हो तो मुसलमान बन के रहो। ऐसा लगे दूसरी कौमें तुम्हें देखकर, तुम्हारे सीरत, तुम्हारे किरदार को देखकर दूसरी कौमें पुकार कर कहे ये मुसलमान जा रहा है, ये मुसलमान आ रहा है। हम अपनी सूरत को मुसलमान बनाए, अपनी सीरत को मुसलमान बनाए, हम अपनी जबान को मुसलमान बनाए, हम अपनी सोच, अपनी फिक्र और नजर को मुसलमान बनाए, हम अपने पूरे ज़ाहिरी आज़ा को मुसलमान बनाए। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी है, आलम बरज़ख में भी कामयाबी है, मैदान महशर। तो जिसने वो कामयाब हो गया। मेरे दोस्तों, कामयाब नफ्से मुतमइन्ना की बात करते हो, ये तख्त और ताज में कुछ नहीं है। रूए जमीन पर साहिब बहरे ज़ख़्ख़ार लिखते हैं कि 2 वली ऐसे गुजरे हैं पर जमी औलिया अल्लाह फजीलत दार, तमाम औलिया अल्लाह पर फजीलत रखते हैं। 2 ऐसे गुजरे हैं बस सबबे करके सल्तनत पर जमी औलिया अल्लाह फजीलत दार। अव्वल सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, दो सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर। नफ्से मुतमइन्ना वाले हैं, उन्होंने ये गवारा नहीं किया ये दुनिया के तख्त और ताज को मैं गले लगाऊं, तरके सल्तनत किया। मैंने कहा हुजूर तरके सल्तनत आप कर रहे? कहा हाँ कर रहा हूँ। फर्जंदे नूरुल्लाह सुन ले, अब यहीं से मैं तेरी तरबियत कर रहा हूँ, इस्लाह कर रहा हूँ। सुन ले, मैंने तरके सल्तनत क्यों किया? इसलिए किया कि जो तख्त पर बैठता है वो महरूम होता है, और जो तख्त को ठुकराता है वो ज़माने का मखदूम। हज़रात गिरामी,
आज हम इन बारगाहों में अपनी मोहब्बतों का नजराना हमारे भाई इस्माइल अशरफी ने ये पेश किया है। मौला करीम इनकी मेहनतों को, इनकी अकीदतों को, इनके नजरानों को कबूल फरमाए और दरबार गौसिया में जो कुछ इन्होंने पेश किया है मौला कबूल फरमाए। आप सब जो हाजिर हैं आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।